हे गाइस, तो आज मेरे पास टेक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। पहली न्यूज़ है हमारी ग्रॉक एआई को लेकर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्रॉक में हम किस तरीके से ऑफ सीन इमेजेस वगैरह बना सकते थे। डेटा निकल के आया था कि ग्रॉक एआई लगभग एक दिन में 6500 से ज़्यादा सेक्सुअल बेस्ड इमेजेस बना दिया करता था। एंड इसमें नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस भी शामिल थी। ये चीज़ काफ़ी वायरल हुई, जिस पर इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने ग्रॉक को परमानेंटली बैन कर दिया है अपने देश में। एंड यार, यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने भी एक्स को बोल दिया है कि गेट देयर एक्ट टुगेदर। तो मल्टीपल कंपनियां भी एक्स को क्रिटिसाइज कर रही हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है? अब हम ग्रॉक की बात कर ही रहे हैं, तो अब बात करते हैं एलॉन मस्क की। तो दोस्तों, ये मैटर समझने के लिए हमें 2015 में जाना होगा। उसी साल ओपन एआई की शुरुआत हुई थी और एलॉन मस्क उसके संस्थापक में से एक थे। उस समय ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, जिसका मकसद ह्यूमैनिटी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करना था, ना कि पैसे कमाने के लिए एक बिजनेस खड़ा करना था। और इसी भरोसे पे एलॉन मस्क ने $38 मिलियन डोनेट किए थे, जो कि ओपन एआई की शुरुआती फंडिंग का लगभग 60% था। लेकिन कुछ समय बाद चीज़ें बदल गई और 2018 में एलॉन मस्क ओपन एआई से अलग हो गए। और 2019 में ओपन एआई ने अपना पूरा ढांचा बदल कर फॉर प्रॉफिट कंपनी कर लिया। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें एक भारी इन्वेस्टमेंट कर दी, जिससे ओपन एआई एक कमर्शियल कंपनी बन गई। और आज चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट से ओपन एआई डायरेक्ट पैसे कमाता है। तो इस बात में एलॉन मस्क का सीधा कहना है कि उसने जिस मिशन के लिए पैसे लगाए थे, ओपन एआई उस मिशन से भटक गया है। उनके मुताबिक नॉन प्रॉफिट के नाम पर फंडिंग लेने के बाद प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना एक गलत बात है। और इसी बात पर एलॉन मस्क ने ओपन एआई पर सीधा केस कर दिया था। तो अब आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। तो हाल ही में कैलिफोर्निया के जज ने यह माना है कि एलॉन मस्क के पास इस दावे को प्रूव करने के लिए पूरे सबूत हैं। इसलिए एलॉन मस्क ने जो केस किया है वो खारिज नहीं किया जा सकता। ये मामला सिर्फ एलॉन और ओपन एआई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि भविष्य में एआई कंपनियां अपने फायदे के लिए काम करेंगी या फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करेंगी। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बढ़ते हैं अब हमारी अगली अपडेट की तरफ। स्टेलेंटस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है, जो कि कई मशहूर एसयूवीज कार की पेरेंट कंपनी है, उसने ऑटो इंडस्ट्री में एक ऐसा फैसला किया है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कंपनी ने अनाउंस किया है कि इस 2026 में सभी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां बंद हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी जीव और इसके जैसी कई और गाड़ियां, मैं नाम यहाँ डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, वो गाड़ियां भी यहाँ बंद हो जाएंगी। तो अब ये फैसला इतना चौंकाने वाला क्यों है? क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड को एक ईवी की ओर एक सेफ और प्रैक्टिकल स्टेप माना जाता था। इन स्टैलेंट्स का मानना यह है कि एक लंबे समय के लिए एक सही चॉइस नहीं है। कंपनी अपना फोकस रेंज एक्सटेंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ट्रेडिशनल हाइब्रिड्स पर शिफ्ट कर रही है, जिसमें बैटरी के साथ साथ इंजन का रोल अलग तरीके से होगा। तो बढ़ते हैं अब हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। तो क्या मेटा अपनी कंपनी की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का सहारा लेने वाला है? तो मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी ने एआई की दुनिया में एक सबसे बड़ा और चौंकाने वाला काम उठाया है। तो मेटा एआई ने अपने प्रोमेथियस एआई सुपर क्लस्टर को चलाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की डील साइन कर ली है। तो मतलब साफ है, अब मेटा अपने सबसे ताकतवर एआई सिस्टम को बिजली देने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। तो इसके पीछे वजह बहुत सीधी है। आज के एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए लगातार और बहुत ज़्यादा बिजली की नीड होती है। एंड जो नॉर्मल रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी होते हैं, वो बिल्कुल भी स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी साफ, लगातार और बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है। इसमें आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गाइज, अनफॉर्चुनेटली आज की वीडियो में बस इतना ही रिकॉर्ड कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे घर की लाइट जा चुकी है एंड काफ़ी देर हो गई है और अभी तक वो आई नहीं है। जो भी अपडेट्स है वो मैं कल की वीडियो में कवर कर लूँगा। तब तक के लिए पीस आउट।